ठीक है। एक भजन भक्तिविनोद ठाकुर का भजन गान करेंगे, उसके बाद भागवत से एक श्लोक हम लेंगे। कोई प्रॉब्लम बढ़ जाए। वहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। दिया पद छाया सुधये आमाय, तोमार चरण धरी। दिया पद छाया सुधये आमाय, तोमार चरण धरी। दिया पद छाया सुधये आमाय, तोमार चरण धरी। दिया पद छाया तोमार चरण, वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे। क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह। क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे। क्षय वेगदमी क्षय सत संग देह हमारे। क्षय सत संग, क्षय सत संग देह हमारे। क्षय सत संग बसीछि संगेर आसे। बसीछि संगेर, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। एकाकी आमार नाही पाएबल, हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार नहीं पाएबल, हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार नहीं पाएबल, हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार नहीं पाएबल, हरि नाम संकीर्तने। तुमी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। तुमी कृपा करी, तुमी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। तुमी कृपा करी
देह कृष्ण नाम धने देह कृष्ण नाम ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी ओहे वैष्णव ठाकुर कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार তোমার सकती আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার सकती আছে কৃষ্ণ সে তোমার আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙ্গাল আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙ্গাল ধাই তব পাছে পাছে ধাই তব পাছে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ওহে বৈষ্ণব দয়ার সাগর দাসে করুণা হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि भवन मंगलम हरिणाम संकीर्तन की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।
Yes, I am okay. How are you? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम लोग हिंदी में बोलना है ना, ठीक है। प्रभु जी बोले हैं, ऋषि कुमार प्रभु जी ने श्रीमद् भागवत से थर्ड कैंटो 25 चैप्टर 21 वर्ष। ये वर्ष आपको सब पता है। जैसे हम साधु संग करने के लिए हमारा इच्छा है, कभी कभी जब हम भोजन करते हैं ना, देखो ये जो लक्षण साधु का, जिन लोग का संग करेंगे, साधु संग करेंगे ना, साधु का क्या लक्षण होना चाहिए। मां देवहूति ने प्रश्न किए कि देवहूति को पता था कि कपिल देव उनका संतान नहीं रहेंगे, भगवान है, मुझे उपदेश देंगे और फिर चले जाएंगे। तो उपदेश को जल्दी से जल्दी फायदा लेना है, क्योंकि साधु लोग ज्यादा दिन इस संसार में नहीं रहते। शास्त्र संग तो मिल जाता है, साधु संग नहीं मिलता। और दूसरे साधु का स्वभाव अलग अलग होते हैं। स्वभाव तो अलग होते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना, क्या बोलते हैं इसमें, अनुभव जो है, ये अनुभव भी अलग अलग होते हैं। उन लोग का रस भी अलग अलग है। हम लोग का जीवन में सबसे बड़ा फायदा है, जब तक साधु लोग हैं उन लोग का संग करना चाहिए। दूसरे साधु लोग का स्वानुभव अलग अलग है, सो अनुभव जो है अलग अलग। ये रस को हम लेना चाहिए। मां जी को पता था कि छोड़कर चले जाएंगे, और उनको भी ये डर था कि नारी शरीर है, शरीर में ज्यादा आसक्ति होता है।
दैन्य दैन्य भाव से पूछें कि इस शरीर में बहुत आसक्त होता है, भगवान के चरण कमल में आसक्ति नहीं होगा तो नारी शरीर हो या पुरुष शरीर हो तो आसक्ति आ जाता है। तो हम क्या सोचते हैं कि शरीर का आसक्ति चला जाएगा तो भगवान से आसक्ति बढ़ेगा, ये तो संभव नहीं होता है। और पहले भगवान का आसक्ति होना चाहिए, तब तो शरीर संसार का आसक्ति हट जाता है। लेकिन भगवत आसक्ति के लिए एक भाया मीडिया जरूरत है। भगवान सुलभ है। देखो जगन्नाथ जी, उड़ीसा में जगन्नाथ जी है ना। आपका देश में पास में देखो देहू है, देहू में हाँ कौन सा भगवान है? विठल है। भगवान तो है, सुलभ है, लेकिन भगवान से आसक्ति बढ़ाना हमारे लिए दुर्लभ है। ये चैलेंज है। हम लोग तो बीच में है, जैसे भक्त लोग हम लोग बीच में हैं। न तो संसार आसक्ति बढ़ जाता है तो बहुत दुख मिलता है, फिर बहुत पछताते हैं, क्या हो गया मेरा आसक्ति बढ़ रहा है। ठीक है, आसक्ति बढ़ रहा है तो हम तो समझ लिए, फिर ठाकुर जी को क्या हुआ? हरे कृष्ण नहीं, आवाज बढ़ाओ ना, इस दिशा में घुमा दो थोड़ा, मुझे बोलने को आसानी होगा। हाँ, हरे कृष्ण, बस ऐसे, हरे कृष्ण। ठीक है, आपको सुनाई देता है ना? ठीक है। हम लोग के लिए तो एक जटिल परिस्थिति हो जाता है, हम बीच में फंस जाते हैं। क्या इधर देखो, संसार आसक्ति हमको कितना भजन से नुकसान, हम भजन में कितना नुकसान करते हैं हमको पता चलता है कि नहीं? मेरा आसक्ति बढ़ जाता है, ये पता चलता है। लेकिन भगवत आसक्ति भी नहीं होता है। हमको पता चलेगा कि जीवन का लक्ष्य भगवान गुरु चरण कमल में, भगवान के चरण कमल में आसक्ति बढ़ाना, ये भी नहीं होता है। दो तरीके चैलेंज हम ले रहे हैं। कर्मी लोग को यही एक चीज अच्छा है उन लोग का, अच्छा तो नहीं हम बोल सकते, कम से कम शांति में है। उनको पता नहीं कि जीवन में हमको भगवान के पास जाना है। भागवत में यही बोला है ना, जस्य मूढ़े तमम लोकम जस्य बुद्धि परम गतः। शांति में रहने वाले दो आदमी होते हैं जो मूढ़ होते हैं। वो खाते पीते हैं, वो सोचता है यही धर्म है, मर जाएंगे तो किसको पता है कहां कौन जा रहा है। वो लोग तो एक प्रकार के सुखी है। जस्य मूढ़तमो लोके जस्य बुद्धि परम गतः, जिनका बुद्धि पूरा परपार में गए, इसका मतलब 3 गुण से ऊपर गए। जो बीच वाले हैं क्लिश्चनते इतर जना, बीच वाले फंस जाते हैं। हमारा बुद्धि तो बीच में है। कर्मी लोग को पता नहीं कि हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान के पास जाना, लेकिन हमको पता है। और भगवत आसक्ति दुख का कारण है, ये हमको पता है, उन लोगों को पता नहीं। वो लोग सोचते हैं ये हमारा धर्म है। आसक्ति नहीं है तो वो सोचते हैं मेरा धर्म हट गया। वो चाहते हैं उनका जितना प्रोग्राम्स है ना सब बढ़ाने के लिए, है ना। शादी वगैरह होता है, इतना क्या बोले गिफ्ट वगैरह देते हैं। नहीं, थोड़ा इस दिशा में थोड़ा घुमा दीजिए बक्स को। हाँ, मैं बोलने में आसान। तो वो जितना अटैचमेंट बढ़ाते हैं ना, दोस्ती है, घर गृहस्थ, वो सोचते ही शांति है। हम लोग के लिए तो अलग है। देखो हम बीच में फंस गए। हम तो ना, हमको पता चल गया ये अटैचमेंट दुख दे रहा है, लेकिन भगवान से अटैचमेंट नहीं हो रहा है। हमारे लिए प्रश्न किए तो क्या करना चाहिए? भगवत आसक्ति से भगवान की चरण कमल में आसक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका पहला वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बाद ये लिंक है। प्रसंगम मजरम पासमात्मान कवयो विदु सैव साधु सुकृत मुख्य द्वारम पावृतम। भागवत सिद्धांत है ना। जैसे हमको कोई बोलता है ना, इतना क्यों गुरु गुरु संबंध में बोलते हैं लोग सब? भगवान को भजन करना चाहिए ना। जो गुरु संबंध क्या जरूरत है, साधु संबंध क्या जरूरत है? ये भागवत संबंध है। कोई भी जीव कितना भाग्यवान हो, पुण्यवान हो, समर्थवान हो, ज्ञानवान हो, वैराग्यवान हो, फिर भी कभी साधु की सिवा भगवत आसक्ति नहीं बढ़ा सकता है। क्योंकि भगवान का जो आसक्ति होता है ना, ये तो भगवान की कृपा से, भगवान जिसको कृपा करते हैं, प्रभु जी की कृपा, आचार्य लोग की कृपा से भगवत आसक्त होता है। पूजा सेवा तो सब करते हैं, आसक्ति कितना है? ममता कितना है? आसक्त समझ, ममता कितना है? हमारा शरीर जैसे प्यार, हमको प्यार लगते हैं, हमारा बाल बच्चा जैसे प्यार लगता है, ठाकुर जैसे लगते हैं? नहीं, ये नहीं होता है, संभव नहीं। साधु कौन है?
साधु लोग का संग करना, प्रसंगम अजरम पासम आत्मा कवय विदु। देखो ये इतना सूक्ष्म होता है ना, आसक्ति शरीर जीर्ण हो देता है, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होता है। तृष्णा समझ रहे हैं ना, जो हैंकरिंग्स है, अटैचमेंट है, वो कभी जीर्ण नहीं होता है। हम सोचते हैं कि थोड़ा बुढ़ा हो जाएंगे, उम्र हो जाएगा तो मेरा आसक्ति हट जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये इफेक्ट नहीं। भगवत आसक्ति अगर नहीं बढ़ेगा ना, तो बुढ़ा हो या कोई भी हो, युवक हो, कोई भी हो, इसे कोई भगवत आसक्ति बढ़ाना चाहिए। अजरम पासम इसलिए बोल रहे हैं, अजरम जो जीर्ण नहीं होता है। कितना भी कोशिश हम तो कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, मेरा आसक्ति हट जाना चाहिए, मेरा आसक्ति, भाई नहीं होता है। भागवत यही बोल रहे हैं, क्योंकि आसक्ति हमारा धर्म है, आत्मा का धर्म है अटैचमेंट। छोड़ेंगे कैसे? आत्मा का धर्म है। देखो जिन लोग धर्म नहीं करते थे पहले, भगवान का चरण कमल में आसक्ति नहीं था, वो पिता माता को कितना प्रेम करते थे। पितृभक्त है, मातृभक्त है, देशभक्त है। अटैचमेंट आत्मा का धर्म है, उसको छोड़ नहीं सकता हम। लेकिन वही अटैचमेंट बंधन का कारण है, वही आसक्ति बंधन का कारण है, वही आसक्ति मुक्ति का कारण है। तो मुक्ति का कारण कम होता है। सैव साधु सुकृत मुख्योदारम अपावृतम, साधु से जो आसक्ति हो जाते हैं। हम जितना, देखो ये भागवत सिद्धांत है, श्रवण करना, कीर्तन करना, वंदन करना, अर्चन करना, सबका फल यही है। आप लोग सब भक्त है ना, तो पब्लिक हम नहीं बोल सकते हैं। पब्लिक नहीं, न्यूफाइड जो डिवोटी है, कॉमन डिवोटी के बीच में इसे बोलना भी मुश्किल हो जाता है बीच बीच, लेकिन ये फैक्ट है। ठाकुर जी हमारे ऊपर प्रसन्न है, प्रभु जी का हमारे ऊपर दया है। इसका प्रमाण क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण यही है, साधु लोग गुरु जी ऊपर, गुरु चरण में आसक्त, यही मुक्ति का कारण होता है। भगवान जिनको प्रेम कर रहे हैं उनका भक्त को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। तो आप अगर भगवान को प्रेम करेंगे ना, भगवान बोलेंगे ठीक है, तुम मुझे प्रेम कर रहे हो ना, जैसे मैं आपको प्रेम करूंगा। आपका लड़का पास में खड़ा है, कुछ भी एक बात भी नहीं बोलूंगा, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको एक बात भी नहीं बोलूंगा, आपका लड़का को प्रेम करूंगा, तो आप खुश हो जाएंगे। हम लोग का प्रोसीजर यही है। हम लोग चाहते हैं कि भक्त प्रसन्न रहे। भक्त प्रसन्न रहते हैं ना, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा सेपरेट एंडेवर नहीं है। आज मैं तिरुपति का महिमा सुन रहा था ना, वो पिताजी उनका भक्त था, वो सेवा कर रहा था। ठाकुर जी आए तो कुल्हाड़ी फेंकने लगे, तो क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? देखो भगवत आसक्ति जो है ना, वो सबसे बड़ा बलवान है भक्ति योग में, सबसे बड़ा। इसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का कोई संसार नहीं है। पता है आपको हम लोग का कितना है? बाल बच्चा है, सब कुछ है। भगवान का कितना बड़ा, गोलोक वृंदावन में कितना बड़ा फैमिली है, राधा रानी है, वैकुंठ में देखो कितना लक्ष्मी है, सब है। लेकिन वैकुंठ में भगवान खुद ही बोल रहे हैं दुर्वासा को, देखो भक्त के सिवा मेरा कोई नहीं है। लक्ष्मी है, वैकुंठ है। नहीं, ठाकुर जी आप पढ़ना चाहिए ना प्रसंग, भक्त का प्रसंग अम्बरीश महाराज के चरित्र में। ना हंग आत्मान आस मदभक्त साधु बिना श्री अत्यंतिकम ब्रह्मन जैसम गति अहम परा। हम लोग का गति क्या है? हम लोग का गति कौन है? कृष्ण है ना। कृष्ण का गति कौन है? देखो हम लोग का डेस्टिनेशन कृष्ण है। कृष्ण बोल रहे मेरा गति कौन है, मेरा आश्रय कौन है? गति का मतलब आश्रय। मेरा आश्रय कौन है? भक्त। नाइन्थ कैंटो अम्बरीश महाराज के चरित्र में बहुत से देखना चाहिए। ना हम आत्मन आशीष, मेरा शरीर की कोई जरूरत नहीं। अरे भगवान का शरीर में क्या नहीं है? सच्चित आनंद है भगवान। मेरा शरीर कोई वैल्यू नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं इस शरीर। ना हम आत्मन आशीष मदभक्त साधु भी बिना, मेरा जो भक्त साधु है, सत साधु है, उनके बिना मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर कोई प्रश्न करेगा आपको ये जरूरत नहीं, लेकिन वैकुंठ, ऐश्वर्य, सिद्धि, श्रीयच अत्यंतिक ब्रह्मन, मेरा पास जो धन संपत्ति है, जो वैभव है, किसका पास नहीं है? ठाकुर जी बोल रहे हैं ये भी मेरा जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ भक्त जरूरत है। क्यों? जैसम गति महम परा, भक्त का गति मैं हूं और मेरा गति भक्त है। हमारा प्रोसीजर है।
भगवत चरण कमल में आसक्ति बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा आसान उपाय ही फेवरेट वैष्णव, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, जैसे आप प्रसाद लेते हैं क्या बोलते हैं, मेरा फेवरेट आइटम क्या है जीवन में देखो फेवरेट एक शब्द है, हाँ, फेवरेट वैष्णव, फेवरेट आइटम, फेवरेट फ्लैश, हर समय फेवरेट लगाते। तो हम लोग का फेवरेट वैष्णव कौन है? अभी किसको फेवरेट नहीं बना है यही प्रॉब्लम है फेवरेट का मतलब समझ रहे हो ना? फेवरेट का मतलब सब कुछ मिल जाता है, उनका बिना अधूरा, इसका मतलब फेवरेट। मैनेजमेंट उधर नहीं चलता है, उधर मैनेज कर लेना, थोड़ा मैनेज कर देना, ऐसा नहीं चलता है, अधूरा लगता है, अधूरा लगता है। जैसे फेवरेट, उनका बिना सब कुछ अधूरा लगता है। ऐसी स्थिति है। कोई भक्तों को इतना पसंद करता है, इतना मानन करता है, गुरु जी को, आचार्य लोग को इतना फेवरेट। अब एक वर्ष देखना है, अब मिल जाएगा, आजकल तो नेट में सब कुछ मिलता है, लेकिन किताबें तो मिल जाएगा। प्रेम भक्ति चंद्रिका में अंतिम पद देख लीजिए, नरोत्तम दास ठाकुर क्या लिख रहे हैं, यदि है पुनर्जन्म तबे नरोत्तम है धन्य, रामचंद्र कविराज तार संग एक मोर काज। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ठाकुर जी मुझे, कौन बोल रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, जिनका शरीर कहां गया पता नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर गंगा जल में नहा रहे थे, गंगा जल में चले, इतना बड़ा प्रेमिक है। लेकिन वो बोल रहे ठाकुर जी मेरा अगर जन्म होगा, रामचंद्र कविराज तार संग मोरो काज, अगर मेरा कभी भी आप जन्म देंगे ना, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रामचंद्र संग का कविराज मुझे चाहिए, रामचंद्र कविराज का संग मुझे चाहिए, तब तो मेरा जन्म धर्म हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इसको अटैचमेंट बोलते हैं, फेवरेट बोलते हैं। हमारा तो कोई फेवरेट नहीं। जीवन में यही करना है हम लोग को। भगवत चरण कमल में आसक्ति बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा सरल सूत्र है। शुद्ध भक्त को सब ये फेवरेट है, उनका शिक्षा, उनका जीवन, उनका सेवा, वही मेरा फेवरेट है, सब कुछ है, वो जो पसंद करते हैं। ये मेरा सिद्धांत नहीं, भागवत का सिद्धांत है। सैव साधु सुकृत मुख्य द्वारम उपाव्रतम। जो आसक्ति भगवत चरण संसार में है, शरीर में है, बाल बच्चा में, पैसा में है, गाड़ी में, वो आसक्ति एक शुद्ध भक्त के चरण कमल में लगना चाहिए। भगवत प्राप्ति का ये सबसे आसान उपाय है। ये जब तक नहीं होता है, भगवत चलता है, पूजा सेवा सब कुछ चलता है, लेकिन आसक्ति नहीं होता। फेवरेट भी वैष्णव होना चाहिए फेवरेट वैष्णव मीन्स नाउ योर फेवरेट टू कृष्णा। हम जिसको प्राण धन किए हैं, तो वो कृष्ण को प्राण धन किए हैं ना, समझ। जैसे चैन फूली आपको पता है ना, चैन फूली में वो जो बड़े बड़े लगता है, बड़ी बड़ी लगता है टाव, वो चैन जो है ना, ये तो और एक है, क्या बोले, वो इतना बलवान नहीं होता। जो रिंग्स होता है, देखो पहले रिंग्स जो है इसमें लग जाते हैं तो बलवान हो जाते हैं। वो एक पीस का इतना ताकत नहीं है, वो लग जाते हैं ना पास बलवान हो जाते हैं। जो फेवराइट मूड जो है, ये मेरा प्रियतम है। ये भाव गुरु परंपरा से लग जाता है। हम जिनको प्रेम करते हैं, जिनको ममता देते हैं, जिनको भक्ति करते हैं, वो गुरु है ना, वो लगे हैं परंपरा से। देखो अभी परंपरा का बल आ गया। जैसे चेन में रिंग है ना, पीस आप भक्ति कर रहे हैं, आप सिंगल चेन है, चेन तो नहीं बोल सकते अभी, आप क्या है, एक रिंग है। कई रिंग आपस में मिल जाते तब चेन होता है ना। आप अकेले जब भक्ति करते हो, आप क्या है, अब एक रिंग है, अब इतना बल नहीं है, तो आप आपका काम कर सकते हो, उठा नहीं सकते हो किसको। देखो कोई पीस रिंग जो है, कितना पीस रिंग, वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या हो गया, एक चैन हो गया, बलवान हो गए, खुद ही बलवान हो गए, और दूसरे को उठा सकते। परंपरा की बल यही है। हम माया से कभी तर उतर नहीं सकेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। कितना भी भजन करो, आसक्ति कभी नहीं जाता, सूक्ष्म रूप से हो या स्थूल रूप से हो, रहता है। नरोत्तम दास ठाकुर ने यही बताया है ना, माया से करिया जय छाड़ा न जाए, साधु गुरु कृपा बिना
नाही क उपाय। ये भजन का शुरू है कि रूपे पाई विषवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णव रति ना होइलो हमार। मैं इतना दुराचार हूं, इतना दिन भजन किया हूं, लेकिन मेरा रति नहीं है, गुरु और वैष्णव लोग की चरण में रति नहीं, मैं दुराचार हूं। सचमुच हम ये दुराचार का भाव यही है। हमको ये वैष्णव एटिकेट, मान लो हम सब वैष्णव एटिकेट फॉलो कर रहे हैं, प्याज लहसुन ने भोजन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन ममता नहीं है तो दुराचार भाव है। भक्ति की परिभाषा में ये दुराचार हम हो गए, क्योंकि ममता नहीं है। श्री गुरु चरण रति, रति मेरा रति नहीं, मेरा ममता नहीं। ये नहीं होता तो क्या होता है? जब तक श्री गुरु चरण में रति नहीं होता है, आचार्य लोग, जैसे मैं ये टर्म सुन रहे थे ना, फेवरेट वैष्णव कोई नहीं है, तो क्या होता है? अशेष माया ते मना मगन होइला। अशेष माया, माया कहां ले जाता है, कितना भीतर को ले जाता है पता नहीं चलता। मैं भक्त हूं, माला जब चलता है, प्रसाद चलता है, सेवा चलता है, मन का जो वृत्ति है वो कहां है? ढूंढने से भी नहीं मिलता है। चैंटिंग तो हो गया, हर दिन तो 16 माला जप होता है, मन कहां है? अभी उनका वृत्ति कहां है? कोई रस नहीं है। क्यों? यही कारण। अशेष मायाते मन, पद है ना, याद है ना आपको? अशेष मायाते मन मगन होइलो वैष्णव से लेसो मात्र रति ना जन्मिल। लेसो मात्र लेस भी रति नहीं। कोई उपाय नहीं है, साधु गुरु कृपा बिना नहीं को उपाय। इसलिए प्रभुपाद बार बार बोलते हैं गुरु पूजा अटेंड करो, गुरु पूजा अटेंड करो। घर में अगर है ना, गुरु जी का पूजा करो, आचार्य लोग की पूजा करो। छोटा छोटा फोटो नहीं रखना चाहिए। छोटे गोस्वामी का जो आचार्य लोग का फोटो छोटा छोटा नहीं होना चाहिए, ये बड़ा बड़ा होना चाहिए, उनको हर दिन देखना चाहिए। प्रभुपाद अडॉप्ट किया ना, देखो प्रभुपाद के जमाने में आप देखिए गोस्वामी लोग का फोटो, विदेश में देखो जो अल्टर में कैसे था, बड़ा बड़ा था। आजकल मैं देखता हूँ जिसका घर में जाता हूँ छोटा छोटा। क्या छोटा छोटा है? इतना छोटा दिखाई नहीं देता, इतना छोटा छोटा नहीं। आचार्य लोग का फोटो अच्छा से देखो। कभी भी हमारा दृष्टि थोड़ा भाव आता है तो दर्शन कर लेंगे गौर किशोर बाबा को, भक्तिसिद्धांत ठाकुर को, प्रभुपाद को, षड गोस्वामी आचार्य लोग को। हम लोग ऐसे हर दिन ऐसा मूड नहीं रहता है, कभी तो मूड आ जाता है ना, कभी तो ऐसा भाव आ जाता है आचार्य लोग का भाव, तो थोड़ा तो उनको दर्शन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कृपा मिल जाएगा। हर दिन उनको उपासना करना चाहिए, नहीं तो माया से तर उतरना बिल्कुल मुश्किल है। भाई घर छोड़ो या नहीं छोड़ो, इसे क्या है? माया तो माया है। पानी में आप कहाँ रह रहे हो? आप सोच रहे हो पानी, अभी में पानी भीतर जो रहता है वो पानी है। मैं पानी से निकल आया हूं, मैं बोट में हूं, पानी में नहीं हूं। आप नौका में है, बोट में है, इसका मतलब पानी में नहीं है क्या? है ना है, टच करेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप पानी में है। तो आप छोड़ दीजिए, छोड़ देना। हम तो छोड़ देते, घर छोड़ देते, या आप काल भी घर छोड़ देंगे। अरे छोड़ देने से क्या हो जाता है? बाहर से छोड़ दिया ना, मन में तो है। तो मन में जो वासना है ना वो कभी नहीं जाता है, इसको वासना बोलते हैं। बाहर से पता चलता है कि उनका कोई भोग वासना नहीं है, उनका कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन भीतर रहता है सटल डिजायर, उसको वासना बोलते हैं। ये वासना कभी नहीं जाता है जीव का। ये सामर्थ्य, कोई जीव का सामर्थ्य नहीं है भोजन साधन करके वासना को मिटा देना। वासना कैसे जाता है? 7वां स्कंद में लगाना चाहिए, महत कृपा से। उतिश्च वासना प्रोक्त तत्त कर्म अनुसारतः, सीधे स्वामी ने लिखे। 7वां स्कंद का जो लक्षण क्या है? उति। उति का मतलब वासना। 12 स्कंद है ना। पहला स्कंद कौन क्या है? इंट्रोडक्शन है, प्रीफिक्स। द्वितीय स्कंद से शुरू हुआ सर्ग, उसका बाद विसर्ग, सर्ग, अतसर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उतय। उतय 7वां स्कंद। फर्स्ट सेकंड दोनों है प्रीफिक्स, ऐसा है ना। सर्ग, सर्ग द्वितीय स्कंद से शुरू हुआ। उति का मतलब वासना। 7वां स्कंद का लक्षण है वासना। 2 प्रकार की वासना होता है, एक शुभ, एक अशुभ। शुभ वासना मतलब भगवत प्राप्ति के लिए, भजन के लिए एक लालसा।
जीवन का लक्ष्य यही बन जाता है। मुझे कुछ भी करो उनको शांति नहीं मिलता है, वो करता है, इसको व्यावहारिक जीवन बोलते हैं। ऑफिस जाता है, पैसा कमाता है, सब कुछ करता है, लेकिन मन में शांति नहीं रहता है। उनका लक्ष्य रहता है कि भगवान को कैसे सेवा करो, भगवान के भजन करो, प्रभु जी को सुख करने के लिए, गुरु वैष्णव को सुख देने के लिए, कृष्ण को सुख देने के लिए अंतर में एक वासना उदित होता है। इसको शुभ वासना बोलते हैं। ये जीव का कभी नहीं होता है, ये सिर्फ गुरु की कृपा से होता है, महत की कृपा से। शुभ शुभ अशुभ चेति द्विविध हेतु भेदतः शुभ महत अनुग्रहात, अशुभ महत्व कृपात। वैष्णव लोग, गुरु लोग अगर खुश नहीं होते हैं ना, अशुभ वासना उदित होता है। अशुभ मतलब मन नहीं लगता है, विषय से मन रहता है। छोड़ देना बड़ा बात नहीं, मन में सब छोड़ना और भगवत चरण कमल में मती रहना, ये तो हमारा हाथ में नहीं। ये तो गुरु का क्या जरूरत है? ज्ञान के लिए क्या, मंत्र के लिए क्या? मंत्र तो महामंत्र आपको पता है, मंत्र कभी सिद्धि नहीं होता है। मंत्र तो कृपा शक्ति, गुरु भगवत उस समर्पित होकर कुछ प्राप्त किए हैं। गुरु जी के चरण कमल में, आचार्य लोग के चरण कमल में, यही साधन है। हम लोग का साधन यही है, आचार्य उपासना हम लोग का साधन। हम तो श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन हमारा बल यही है, आचार्य जी अनुगत में। तो शुभ वासना कैसे उदित होता है? जब गुरु जी, आचार्य लोग, वैष्णव लोग प्रसन्न रहते हैं। शुभ वासना मतलब यही है, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। इन्हीं के लिए जो जरूरत है मैं करूंगा। और अशुभ वासना क्या है? अशुभ वासना भोगने का वासना, महत्व कोपात। आचार्य लोग रूठ जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे गुरु का साथ कोई कनेक्शन नहीं है, अभी मैं क्या कर रहा हूं गुरु जी को क्या पता है। कभी भक्त ऐसा सोचता है ना, अभी तो गुरु कहाँ है, मैं भी कहाँ हूं। भाई तुम मंत्र प्राप्त की होगी नहीं, मंत्र गुरु से ली कि नहीं, तुम्हारा अंतर में परमात्मा है कि नहीं, उनको पता है। तुम्हारा भाव क्या है गुरु जी से। इसलिए शिष्य की दृष्टि से गुरु कभी अप्रकट नहीं होते, इस हर समय प्रकट। समझ रहे ना आप? जैसे गोस्वामी लोग, ठाकुर जी नहीं थे उस समय, जब षड गोस्वामी थे, क्या वृंदावन में ठाकुर जी लीला कर रहे थे? उनका सामने तो मदन मोहन आ गए, प्रकट हो गए। नित्य तत्व होता है ना, गुरु भगवत तत्व नित्य तत्व है। गुरु सारी छोड़ देते हैं, इसका मतलब नहीं कि शिष्य की दृष्टि से वो चले गए। जो सोचते हैं कि गुरु जी नहीं है, हो गए। वो तो सोचेगा अभी गुरु नहीं है, मैं जो कर रहा हूं किसको पता है? परमात्मा है ना, वो देखते परमात्मा हमारे भीतर है कि नहीं, कृष्ण हमारे भीतर है कि नहीं, वो हमारे भाव को पकड़ते हैं। वो अभी नहीं मानते नित्य तत्व को, तब तो कृपा नहीं मिलता है, रिवील नहीं होता। ये तत्व तो नित्य है। शिष्य की दृष्टि से गुरु चाहे संसार में हो या नहीं हो, लेकिन मुझे वो जिला रहे, वो मुझे चला रहे, उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। ये अनुभव जब आता है तब वो जीतता है भक्ति मार्ग। इसको छोड़ देता है तो गया, चला गया सब। अभी देखो गुरु जी है, हमारा भाव, ये भाव नहीं है। गुरु चले जाने के बाद ये भाव आएगा? अभी गुरु जी है, बढ़ा लो ये भाव, बढ़ा लो। ये नित्य तत्व है, वो कभी, जैसे सूर्य अस्त हो जाते हैं ना, उदित होते हैं, अस्त होते हैं, लेकिन गुरु पाद पद में जो गुरु तत्व है वो कभी शिष्य के अंतर में अस्त नहीं होते, उदित। ये भाव को रखना है, क्योंकि आज मैं जी रहा हूं। हर कोई भी भक्त सोच रहा है ना, मुझे जो मिल रहा है मेरे गुरु की वजह से मिल रहा है, नौकरी पैसा कुछ भी हो रहा है गुरु जी की दया से। ये नित्य तत्व, ये भाव रहना चाहिए। ये शुभ वासना है। ये याद हो रहा है, मतलब गुरु जी तुमको कृपा किए हैं, ये नित्य तत्व प्रकट हो रहा है। इसको भूल गया ना, गया, अशुभ वासना जाएगा। आप सोचेंगे गुरु अभी नहीं है, कौन मुझे गाइड करेगा? अभी तो एक क्वेश्चन है, गुरु जी नहीं है, मुझे कौन गाइड करेगा? मेरा हालत क्या होगा? मुझे संग नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे गया। और कृष्ण और गुरु तत्व जो नित्य तत्व है, अरे भगवान है ना, तो हमारे भलाई के लिए उनका शक्ति को भेजे थे। और परमात्मा स्वरूप में वो तो भीतर है,
लेकिन हमारा जब ये भाव आ जाता है तो गुरु चरण कमल हमारा अंतर से अप्रकट हो जाते हैं, तो अंधकार आ गए। अभी तो हम जीते जीते गुरु जी का चरण कमल, गुरु जी का शिक्षा, आचार्य लोग का शिक्षा को हम धारण नहीं कर रहे हैं, तो चल जाने के बाद क्या हालत होगा देखो। भला ये शुभ वासना का फल है, समझ रहे हो ना। शुभ वासना जो है, क्या शुभ वासना है? क्या गुरु आशीर्वाद कर देने से क्या होता है? यही होता है जीवन में हर पल पर वो गुरु जी को रियलाइज करता है। आज कौन व्यवस्था कर रहा है? कौन बोल रहा है? मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा, ये कौन व्यवस्था कर रहा है? मेरे लिए कौन ये व्यवस्था कर रहा है? हर बार उनका विजन ऐसा हो जाता है, हर समय लघु हो जाता है, समझ रहे हैं ना। वो तो है भी, लेकिन गुरु जी का अरेंजमेंट को वो सोचते सोचते पूरा लघु हो जाता है। इसीलिए ठाकुर जी उनको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि सब बोलते हैं ये गुरु जी का अरेंजमेंट है, सब ये व्यवस्था है, मेरा गुरु जी कर रहे हैं, मेरा गुरु जी कर रहे हैं। और चेला भी जो मिलता है, हम क्या बोलते हैं? गुरु पूजा करते हैं। हमारा दुष्ट, हम गुरु पूजा करते हैं। उनका भाव क्या है? ये सब मेरा गुरु जी का फॉलोअर है, मेरा गुरु जी उनके सेवा के लिए, मिशन के लिए भेजे। यही है शुभ वासना। शुभ वासना का मतलब ये नहीं कि पूरा राधा कृष्ण तत्व पर हम चले जाएंगे एक दिन में, हम ऐसे सोचते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये भाव होता है। हर पल नित्य तत्व जो है, भक्त शक्ति जो है वो प्रकट होता है। देखो बाहर की दुनिया के आदमी, मैं आपको उदाहरण देता हूं। बाहर की दुनिया के लोग क्या सोचते हैं? लड़के का शादी हो गया, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं? प्रभु जी की दया से हो गया। सब बोलते हैं। लड़का का हो गया, नौकरी हो गया, तो क्या बोलते हैं? भगवान ने कितना कृपा की। देखो वो हर समय ग्रेटफुल है। तो बाहर की दुनिया लोग, आप सोचिए, वो क्रेडिट तो ले जाते हैं भीतर से, लेकिन मानते हैं जो भी हो, ठाकुर जी की दया से मेरा लड़का का हो गया नौकरी, शादी हो गया, मेरा लड़का का, मेरा लड़की का, हर समय बोलते हैं कर्मी लोग। आप सोचते हैं बिल्कुल नास्तिक है। इतना इस्कॉन मंदिर को देखो कितना भीड़ है, हमारा मंदिर में कितना भीड़ है, देखो। नास्तिक है क्या? नहीं, वो मानते हैं। खान पान थोड़ा क्या बोले, आदत अलग हो गया है अभी। आप मत सोचिए कि भाव चला जाता है। उनको विश्वास है ठाकुर जी के बिना कुछ नहीं होता है। अब देखिए ना, जो दुकानदारी है, ये जो दुकानदारी लोग, दुकान पहले खुलते हैं, ठाकुर जी को पूजा करते हैं, ठाकुर जी को पूजा करते हैं। उनको पता है ठाकुर जी की दया से हमारा कुछ कमाई होगा। उनको पता है नित्य तत्व, जैसे उन लोग को नित्य तत्व पता है। लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो ना, शाम को उनका दुकान जो बंद करते हैं ना, दुकान, पता है आपको, ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं। भाई कर्मी लोग को देख लो, शराब बेचने वाले ठाकुर जी को पूजा करके शराब बेचते हैं। और क्या बोले, सब ठाकुर जी का ऊपर निर्भर करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। लेकिन उन लोग का जो निर्भर है पैसा के लिए है, लेकिन आप मत सोचिए कि उनका कमी है। वे बहुत पूजा करते हैं। जितना बड़े बड़े आप होलसेलर देख रहे हो, जितना बड़े बड़े कंपनी आदमी देख रहे हो, सब ठाकुर जी का उपासक है। मैं गुजरात गया था, वो जो एक बार गया था, मेरा बहुत इच्छा था श्रीनाथ जी को दर्शन करने के लिए। गए दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। उधर एक प्रभु जी है, दिखाए मुझे। तो बाद में मैं थोड़ा पीछे, मैं बोल चलो ना थोड़ा ठाकुर जी के पीछे देखेंगे। अभी तो बिल्डिंग, मैं बोला इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग क्यों बनाया है इधर सब? प्रभु जी आराम से रहना चाहिए। वृंदावन जैसा पेड़, महाराज आपको पता है, ये जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, मुझे दिखा रहा था, ये अंबानी का है, वो किसका है, वो जितना लंदन में करोड़पति लोग रहते हैं ना, वो पीछे में रहते हैं सब। आप जाइए, बाजू में, बिल्कुल बाजू में, श्रीनाथ जी के बाजू में, संसार में जितना भारत, जितना गुजराती है, बड़े बड़े करोड़पति है। ये जो सफल गुटका वगैरह जो निकालती है, जो सबको मुझे समझाए, ये इसका है, वो इसका है। मैं बोला क्यों इधर कर? कि महाराज पता नहीं, उस साल में आते हैं 5 दिन 4 दिन रुकते हैं और मंगला दर्शन करते हैं। मंगला देखो, वो संसार में कितना बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन फिर विश्वास किसका पर है? और हम लोग का इच्छा है भगवत प्राप्ति, तो हमारा विश्वास कई गुना इनसे ज्यादा होना चाहिए। तो वो लोग इतना करने के बाद उन लोग का इतना अरेंजमेंट है, फिर डिपेंड करते हैं कृष्ण का ऊपर। और हमारा तो कुछ नहीं, अभिकारी है। वो तो पैसा प्राप्ति करेंगे, हम तो भक्ति प्राप्ति करेंगे, वो भगवान का धन है।
ये तो माया का धन है। भगवान को जो नहीं पूजा करते फिर वो धन मिलता है कि नहीं? रावण का पास धन था कि नहीं? इसलिए हमको भगवान का धन चाहिए, भक्ति चाहिए, तो कितना डिपेंडेंट होना पड़ता है, कितना निर्भर करना पड़ता है। ये नित्य तत्व है ना, प्रभु जी, गुरु जी, भगवान का शक्ति ये नित्य तत्व है। ये जो शुभ वासना है, ठाकुर जी को प्रसन्न करना, गुरु जी को प्रसन्न करना, चिंतन करना, मेरा जीवन में जो भी व्यवस्था हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, आचार्य लोग की कृपा से हो रहा है, गुरु वर्ग की कृपा से हो रहा है। ये तत्व नित्य तत्व होता है, वही सशिष्य होता है, वही कृपा प्राप्त की है। उनका सामने वो कभी नहीं सोचते मेरे गुरु चले गए। तो अगर आप सोचेंगे गुरु चले गए हैं, तो जैसे पिताजी चले जाने के बाद आप मालिक हो जाते हैं। ओनर कौन है? आप ओनर हो गए ना, पिताजी चले गए, ये फ्लैट का ओनर कौन हो जाएगा? मान लो ये फ्लैट का ओनर पिताजी थे, वो चले गए, आप हो गए कि नहीं? लीगली आप हो गए। तो क्योंकि वो सोचते हैं अभी पिताजी नहीं है। आप अगर ऐसे सोचते हैं कि गुरु जी नहीं है, तो लीगली आप बोलेंगे मैं गुरु हो गया। गुरु तो नहीं है ना, पूरी गुरु बुद्धि आ जाता है, नहीं हम शिष्य है। शिष्य कैसे हैं? जन्म जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ, हम डिसाइपल। ये भाव पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब गुरु जी दया करते हैं ना, हम लोग को आचार्य लोग दया करते हैं, ये वासना होता है। हर पल पर हम देखते हैं ये गुरु जी की दया है, गुरु जी की व्यवस्था है। प्रभु जी ने, कृष्ण ने साधु लोग के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से हमको इसे मदद कर रहे हैं। यही साधु संग है, यही साधु आसक्ति है। हमको इस स्तर पर जाने के लिए पहले सब संग करके, कथा सुन के बिल्कुल इस स्तर पर आ जाते हैं। ये मैं उनका पद भी देखा था उधर, वो जो मंदिर है क्या देखो, मैं तुकाराम जी का, देखो वो तुकाराम जी भी लिखे ना, मेरा जन्म का यही लक्ष्य है कि मुझे साधु संग मिले। देखो सब लिखे भागवत में यही है, तुलयाम लविलापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। साधु संग सर्वशास्त्र का क्या मर्म है? साधु संग का मतलब हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी भागवत सुनते सुनते बुढ़ा हो गए। क्या साधु संग तात्पर्य? साधु संग तात्पर्य आसक्ति, आसक्ति है। और ये परमात्मा कृष्ण व्यवस्था कर देते हैं, और तब तो नित्य तत्व जो है ना वो प्रकट होकर रहता है। शिष्य की दृष्टि से कभी नहीं सोचते कि मेरा गुरुजी नहीं है। जब वो सोच लेता है, सबसे डेंजरस मोमेंट डिसाइपल के लिए, क्योंकि अभी क्या स्वतंत्र होना आ जाएगा। मैं जो कर रहा हूं, गुरुजी तो अभी नहीं है, गुरुजी नहीं दर्शन कर रहे हैं, तो गुरुजी क्या हो गए? इस जगत का आदमी हो गए। वो चले गए, इसका मतलब आपको छोड़कर चले गए। जैसे पिता आपको छोड़कर चले गए, अभी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे गुरु अभी नहीं है, इसका मतलब अभी मेरा कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, यह अशुभ वासना है। और इस शुभ वासना यही है, इसलिए गुरु नहीं जाते हैं। गुरु जाने से पहले, कोई भी गुरु देखो, इस संसार में जितना गुरु बने हैं, वो जाने से पहले कुछ देकर जाते हैं शिष्य को। क्या देकर जाते हैं? बोलिए, उपदेश देकर जाते हैं। सबसे बड़ा दान उनका, उसको श्रवण करो। जैसे प्रभुपाद चले गए, देखो प्रभुपाद चले गए, उनका कृपा से आज इतना बड़ा इस्कॉन चल रहा है। हम जो प्रीचिंग कर रहे हैं, आप जो प्रीचिंग कर रहे हैं, आपको कोई फेथ कर रहा है, सबको इंडिकेट करना पड़ेगा कौन है? प्रभुपाद। देखो उनका वाणी उनका वाणी से देखो, वो चले गए उनका वाणी पर। इसलिए प्रभुपाद बोले ना, मैं चले जाऊंगा लेकिन मेरा वाणी रूप से हूं। साधु का वाणी, उपदेश। और दूसरा क्या? साधु जी का ठाकुर। गुरु ऐसे नहीं जाते हैं, गुरु व्यवस्था करके जाते हैं। आपका बाल बच्चा है, आप शरीर छोड़ने से पहले व्यवस्था कर देते हो, फ्लैट, शादी वगैरह सब अरेंज करते हो। गुरु ऐसे ही क्या उस चेला को छोड़कर चले जाएंगे? उनके लिए व्यवस्था करके उपदेश देते हैं, व्यवस्था मिशन बना देते हैं, ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करते हैं, सेवा का व्यवस्था करते हैं, तो चले जाते हैं। तब बोलते हैं कि तुम जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। ये संसार है, ये गुरु का संसार है। कृष्ण संसार करो छड़ी अनाचार। कृष्ण संसार करो। क्या कृष्ण संसार हमको पता है? कृष्ण संसार गुरु खुद,
ईश्वर कृष्ण संसार है, उससे जुड़ जाना चाहिए। तो इसे ये आसक्ति बढ़ जाता है ना, संसार गुरु संसार आसक्ति बढ़ जाता है ना, तब क्या होता है? मुख्य द्वारम अपावृतम। कोई घर है, इसका क्या बोले, दरवाजा, दरवाजा है ना, दरवाजा, विंडोज मेन डोर, डोर बोलता है, डोर विंडोज खुला है। सो वही घर का भीतर जाना और आना, भीतर को जाना कितना आसान है। जो आसक्ति बंधन का कारण है, वो आसक्ति साधु से हो जाता है ना, तो ओपन डोर, मुक्ति का खुला द्वार है। तो ये वर्ष आया, ये वर्ष इसका बाद आया। तब भगवान कपिल देव को पूछ रहे हैं मां, तो आप बोल रहे साधु लोग का संग करना चाहिए, इसे साधु कौन है, उनका लक्षण थोड़ा बताइए ना, लक्षण बताइए, कौन से साधु है, साधु का क्या लक्षण होना चाहिए, जिन लोग का संग करने से, जिन लोगों पर आसक्ति बढ़ाने से हमारा उद्धार हो जाता है। तब तो बोले तिथिक्षावकारुणिक सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधुवी साधुभूषणा। साधु का एक स्वरूप लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण क्या पता चलता है, जैसे देखो मिट्टी का क्या बोले, घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है। अभी आप घड़ा बोलते हैं, एक शेप ले लिया ना, इसको घड़ा बोलते हैं, इसे पानी रखते हैं। अगर ये टूट जाता है तो फिर क्या हो जाता है, तो घड़ा बोलते हैं, इसे मतलब मिट्टी इसमें है, इसका स्वरूप लक्षण मिट्टी है। अभी उसका आकृति वैसा है, वो इसमें जल हम रखते हैं, अगर बोल देंगे ना जिसमें जल रखा जाता है और ठंडी जल ठंडी रहते है, क्या है तो बता देंगे मटकी है ना। तटस्थ लक्षण पता चलता है, लेकिन स्वरूप लक्षण क्या है, मिट्टी से। जैसे प्रेम, जिन लोगों के पास प्रेम है, भगवान से भक्ति है, प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, स्वरूप लक्षण क्या है, ये प्रेम कैसे क्या बनता है, कैसे प्रेम बनता है, हृदय में कैसे प्रेम आता है। स्वरूप लक्षण क्या है, श्रवण कीर्तन तार स्वरूप लक्षण। जिन लोगों का प्रेम का भाव आता है तो समझना चाहिए बहुत श्रवण किए और बहुत कीर्तन किए। तटस्थ उपजाए प्रेमधन, तटस्थ मतलब आउटसाइड सिम्टम्स, जो बाहर में आप देख सकते हैं, और स्वरूप क्या है, जो भीतर में। वो आज ठाकुर जी के लिए रो रहे हैं, ठाकुर जी के लिए बहुत श्रम कर रहे हैं, अष्ट शक्ति भावी करा रहे हैं। जो प्रेम, इसका लक्षण क्या है, लक्षण तो आप पता चलता है इसका प्रेम है, लेकिन इसे पता चलना चाहिए स्वरूप लक्षण क्या है, वो श्रवण कीर्तन प्रचुर किए हैं, क्योंकि श्रवण कीर्तन के सिवा ये नहीं होता। साधु का ऐसे दो लक्षण है, ये स्वरूप लक्षण है, ये तटस्थ लक्षण है। वैष्णव का दो कितना क्वालिटी है, 26 क्वालिटीज। ये क्या है, तटस्थ लक्षण है। कभी कभी साधु ऐसा प्रकाश करते हैं, जैसे गौर किशोर जी महाराज, वो कारुणिक है कि नहीं, आप कभी नहीं बोलेंगे, उनका आचरण तितिक्षव कारुणिका, बहुत गुस्से होते हैं, किसी को देखते हैं डांटते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, साधु कोई कोई गुण को प्रकट करते हैं, कभी कभी नहीं करते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितना स्ट्रिक्ट है, हाँ देखो कितना स्ट्रिक्ट है। उनको सिंह गुरु बोला जाता है, सिंह गुरु, लेकिन कितना उनका अंतर दयावान। अब पता है ना, उनका पास में एक मायावादी रहते थे, कुछ जब शरीर छोड़ दिया उस दिन वो रोने लगे, और वो मायावादी का काम था हर दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को क्रिटिसाइज करना, हर दिन क्रिटिसाइज करते, और चेला लोग पर तंग हो गए थे, उनको मारना चाहिए, उनको भगा देना चाहिए। चेला लोग जो सुनते ना गुरु का विरोध में कुछ बोलता है, वो तो गुस्सा हो जाते हैं, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं उनको मत मारो, और कुछ करो, कुछ मत करो, उनको रहने दो, वो तो बोल रहे हैं मैं तो डाइजेस्ट कर रहा हूं, तुम्हारा क्या हो रहा है। लेकिन जिस दिन वो शरीर छोड़ा वो रोने लगे। देखो अपसिद्धांत ध्वंत हारिणी, वो मायावादी लोग को किसी भी सिद्धांत अपसिद्ध होता है ना, उसको फेंक देते थे, लेकिन एक मायावादी के लिए रो रहे। साधु को ऐसा पता नहीं चलता है, स्वरूप लक्षण से पता नहीं चलता है।
तो सब सब शिष्य लोग ने पूछने लगे, आप आज रो रहे हैं क्यों? सब खुश थे कि मर गया। देखो डिसाइपल लोग सब हंस रहे थे और भक्तिदान सरस्वती ठाकुर रो रहे थे। तो उन्होंने पूछा, आप क्यों रो रहे? मेरा एक बंधु था, संसार में मेरा एक ही बंधु था, वो फ्रेंड्स, वो चला गया। चेला लोग क्या सोचते थे? दुश्मनी। वो सोचते थे ये मेरा दोस्त है। तो बोले कि ये आपको हर समय ये क्रिटिसाइज कर रहा था, आप कैसे दोस्त बोल रहे हैं? नहीं, ये मेरा बंधु है, दोस्त है। क्यों? संसार में सब मेरा प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन वो एक आदमी थे मुझे बार बार डांट रहे थे, इसी की वजह से मेरा भलाई हो रहा था। वो आज चला गया और मेरा गुरु उनके माध्यम से मुझे शासन कर रहे थे। देखो मायावादी जो डांटने वाले, जो दोस्त देखने वाले, वो सोच रहे थे मेरा गुरु मुझे डांट रहे हैं। हम साधु को पहचान सकेंगे? नहीं, स्वरूप लक्षण अलग है, इस तटस्थ लक्षण अलग है, इसमें तटस्थ लक्षण है, लेकिन स्वरूप लक्षण साधु का एक है। 26 क्वालिटी वैष्णव क्वालिटी है, ये सब तटस्थ लक्षण है। बाहर से प्रकाश होता है, कभी कभी कुछ प्रकाश होता है, कभी कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन स्वरूप लक्षण है। वो क्या है? ऐकांतिक शरणागत, अनअलाइड सरेंडरनेस। कृष्ण की चरण कमल बेचती है जीवन को, इसी से एक गुण से आता है, जिसमें एक गुण आप देख रहे हैं, तितिक्षा। तितिक्षा मतलब सहिष्णु है। तो इसका मतलब यही है कि वो शरणागत है, अनन्य शरणागत है। तितिक्षवा, किन साधु लोग का संग करना चाहिए? जो सहिष्णु है। अरे सहिष्णु ही बाहर दुनिया में बहुत लोग हैं, सहन कर लेते हैं, लेकिन दूसरे को करुणा करना ही बड़ा चीज है। साधु का लक्षण नहीं होता है सहन करते, फिर तितिक्षा के बाद कारुणिका। ये कनेक्टेड है। कोई दुख आता है हम सह लेते हैं, लेकिन दुख सहन करने के बाद दूसरे को करुणा करना, ये कितना बड़ा काम है। जैसे हरिदास ठाकुर, देखो उनको पिटाई हो रहा था, वो सिर्फ सहन नहीं करते थे, वो प्रार्थना कर रहे थे उन लोग के लिए जो पिटाई कर रहे थे। प्रभु जी, वो अनजान में पिटाई कर रहे हैं, उनका भलाई नहीं होगा, आप उनको क्षमा कर दीजिए। सहन करना बड़ा काम नहीं है, सहन करके दूसरे को कृपा करना इससे बड़ा काम है। ये साधु का काम है, ये साधु का लक्षण है। क्या क्या? तितिक्षव, 8.5 कारुणिका, श्रुतम सर्वदेयिनाम। तीसरा है कारुणिक, मतलब सिर्फ डिसाइपल को करुणा करेगा, उनका चेला को करुणा करेगा, ऐसा नहीं। सर्वदेयिनाम, श्रुतम सर्वदेयिनाम, सब जीव को करुणा करते। मां जी बोल रहे हैं इन साधु का संग करो। साधु कोई पार्शियल नहीं होता, जिनका पार्शियलिटीज है उनके साधुत्व का पूर्णता भाव नहीं, पूर्ण भावना नहीं, कंप्लीटनेस नहीं, ऐसा नहीं। सब जीव है भगवान का। सर्वदेहिनाम, सुहृदम सर्वदेहिनाम। इस सुहृदम सर्वदेहिनाम कहां लगा है गीता में? सुहृदम सर्वभूतानाम, देखो भगवान से शब्द लगा है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञान तो माम शांति पृच्छति लगा है ना। इधर क्या लगा है? देखो भगवान से जो शब्द लगा है दूसरे वही शब्द लगा है। सुहृदम सर्वदेहिनाम। तीसरा क्या है? अजात शत्रव। साधु किसी से दुश्मन नहीं करते। साधु का बहुत दुश्मनी है, समझ रहे ना। साधु को बहुत लोग शत्रु रूप से देखते हैं, लेकिन साधु किसी को शत्रु रूप से नहीं देखते। इसका अर्थ यही है। अजात शत्रु मतलब यही है, जिसका शत्रु कभी पैदा नहीं हुआ है। अजात शत्रु कौन थे? अजात शत्रु कौन थे? युधिष्ठिर महाराज। भागवत में पहला स्कंद भी आया अजात शत्रु। दुर्योधन तो उनका शत्रु थे। अजात शत्रु कैसे नहीं बताए? नहीं, दुर्योधन सोच रहा था कि ये मेरा शत्रु है, लेकिन दुर्योधन युधिष्ठिर कभी नहीं सोचे, इसलिए वो अजात शत्रु है। साधु को बहुत लोग दुश्मनी करते हैं, लेकिन साधु कभी नहीं सोचता ये मेरा दुश्मन है, इसीलिए वो अजात शत्रु है। इन साधु लोग का संग कीजिए। हाँ, उड़ीसा में एक मिनिस्टर आया था एक प्रोग्राम में, मैं गया था भागवत कथा में, मेरे याद आ गया अभी। देखो युधिष्ठिर महाराज कैसे थे, साधु लोग कैसे।
वो एक प्रवचन, मुझे पता नहीं ये सत्य है कि नहीं, लेकिन वो ऐसे बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोलता हूँ जब भी जाता हूँ, युधिष्ठिर महाराज प्रसंग आता है ना, ये बोलता हूँ। देखो साधु लोग कभी किसको दुश्मन नहीं समझते। तो एक बार भगवान कृष्ण ने आए, वो ऐसा बोल रहा था, स्पेकुलेशन हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आए, भगवान कृष्ण ने आए, 2 ब्लैंक पेपर लेकर आए, समझ रहे हो, 2 ब्लैंक पेपर, खाली पेपर लेकर आए, पेन पेपर लेकर आए, एक पेन एक खाली पेपर युधिष्ठिर महाराज को दे दिए, खाली पेपर है। और दुर्योधन को एक पेपर दिया और पेन दिए। बोले देखो मैं एक दिन तुमको टाइम देता हूं, मैं कल आऊंगा। दुर्योधन, तुमको लिखना है इस पेपर में, इस संसार में कितना अच्छे लोग हैं, कितना अच्छे लोग हैं। और युधिष्ठिर महाराज को बोले, युधिष्ठिर महाराज तुमको लिखना है पेपर में, इस संसार में कितना बुरे लोग हैं। और ठाकुर जी चले गए। और दूसरा दिन आए, वो मिनिस्टर बोल रहा था, मुझे पता नहीं कहां से वो पढ़ा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रोफेसर में बोलता हूँ देखो ये। तो दूसरा दिन जब आए, ठाकुर जी बोले पेपर लाओ। देखे दोनों पेपर ब्लैंक है। ठाकुर जी बिल्कुल बोले क्या है, ब्लैंक है क्यों, कुछ नहीं लिखे हो। दुर्योधन को पहले पूछने लगे, दुर्योधन तुम कुछ नहीं लिखो, संसार में कोई अच्छा आदमी नहीं है। ठाकुर जी बोले थे ना दुर्योधन को, संसार में कितना अच्छा आदमी है तुम लिख लो। वो बोले कोई अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि वो तो अच्छा आदमी नहीं है ना। देखो संसार में उनके पास सबसे बड़ा अच्छा आदमी था कौन, युधिष्ठिर, उनका नाम नहीं लिखे। बोले कोई अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि मैं तो अच्छा आदमी नहीं हूं ना। वो ऐसा नहीं बोले कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, वो बोले कि कोई अच्छा आदमी नहीं। ठाकुर जी समझ लिए। तो युधिष्ठिर को पूछने लगे, युधिष्ठिर तुम बोलो तुम्हारा पेपर क्यों ब्लैंक है, संसार में कोई खराब आदमी नहीं है। बोले कोई नहीं, सब अच्छा आदमी। देखो संसार में सबसे बड़ा खराब आदमी उनका पास था, दुर्योधन था। उन्हें उनका नाम भी नहीं लिखे, उनका शत्रु था ना दुर्योधन। युधिष्ठिर महाराज का कभी शत्रु हमारा नहीं है, ये अजात शत्रु। इसलिए उन्होंने भेजा था ना अर्जुन को, जाओ पकड़ जब पकड़ लिए दुर्योधन को मारने के लिए। वही चलो, तब दुर्योधन भीमसेन ने बोल रहे थे उनको मरने दो, उनको मरने दो, वो तो उनकी वजह से तो हम अभी वन में है ना। अभी जखे तो पकड़ ले, उनको मार देंगे दुर्योधन को। मना किया। युधिष्ठिर बोले नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा भाई है, चलो मदद करो। अजात शत्रु, ये साधु लोग का लक्षण है, तटस्थ लक्षण है। सहन करते हैं, तितिक्षु और कारुणिक, दूसरे को कृपा करते हैं, सब जीव को कृपा करते हैं। अजात शत्रु, सबका मंगल चाहते हैं। और अजात शत्रु और शांता, पीसफुल नेचर के होते हैं, सहन करते हैं, काम क्रोध जो भी हो सहन करते हैं। और साध्वी साधु भूषण, माँ ये साधु लोग का भूषण। साधु लोग सिर्फ कपड़ा पहनते हैं, तिलक पहनते हैं तो अच्छा है, लेकिन साधु लोग का भूषण है। हम लोग का हम जो साधु संग करेंगे ना, तो हम ढूंढेंगे कि ऐसा साधु कौन है। तो हमारा गुरुजी बार बार ये कहा करते, तुम देखो साधु लोग का जो आचरण है, कौन सा गुण उनका पास है, किससे हम लोग का भलाई होगा हमको पता नहीं चलता है। तुम प्रार्थना करो, साधु किसका है, भगवान का है, तो भगवान को प्रार्थना करो, प्रभु कौन आपका आदमी है। तो बार बार नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करो, महाप्रभु जी को प्रार्थना करो। अगर सचमुच गुरु जी का क्या गुण है, उनका गुरुत्व कितना है, उनका भगवत शक्ति कितना है, भगवान को जब तक हम प्रार्थना नहीं करते ना, तब तक ये प्रकट हमारे सामने, क्योंकि भगवत शक्ति है ना। गुरु कृपा की है, भगवान कृपा की है गुरु जी को, तो जो कृपा का बल किसका है, भगवान का है। तो हम तो माया शक्त जीव है, हमको कैसे पता चलेगा। तो जिनका बल है उनको प्रार्थना करो, तो वो कृपा करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो समझ में आना मुश्किल है। ये हम लोग का धर्म है, साधु से आसक्ति बढ़ाना। पहले जमाने में देखो कितना बड़े बड़े राजा लोग सब जाते थे साधु लोग के पास, कि उन लोगों को पता था जीवन में लक्ष्य यही है।
साधु संग करना। साधु संग का मतलब साधु से आसक्ति बढ़ाना। साधु का लक्षण क्या है? तटस्थ लक्षण है। और सबसे बड़ा यही है कि सब जीव पर वो दया करते हैं। सब जीव पर दया करने वाले कौन है? सुहृदम सर्वभूतानम, कृष्ण है। इधर सुहृदम सर्वदेहिनम, देखो सब पर ममता रखते हैं। द्वेष दृष्टि साधु का नहीं है, कोई जीव पर द्वेष दृष्टि नहीं है। ये हम लोग का सिद्धांत है। इसलिए हम तो सुन लेते हैं ऐसा, हम तो इस स्तर पर नहीं है, लेकिन हमको प्रार्थना करना है। गुरु आचार्य लोग जो स्तर पर है ना, प्रभु जी मुझे सब भाव बढ़ाए, मुझे आसक्ति कैसा होना चाहिए इसी साधु से। आज देखो प्रभुपाद के शिष्य लोग जो प्रभुपाद को देखे सुने, आज कभी कभी उनको बोलो कि प्रभुपाद के लाइफ हिस्ट्री कुछ बोलो, वो रोते हैं। देखिए ना आप, कोई प्रभुपाद के शिष्य लोग बोलते हैं प्रभुपाद लीला अमृत, वो रोते हैं। तो देखें प्रभुपाद कितना उनको ममता ममता देते थे, प्रेम देते थे, रोते थे। आज भी मैं बार बार कहता हूं, देखो संसार में दोनों का पास है, दोनों का पास प्योर लव है, और किसका पास नहीं? किसका पास है प्योर लव? दूसरा, और इनका थोड़ा कुछ क्या बोले क्लिप्स जो है, मां जी का पास थोड़ा प्रेम का कुछ संकेत है, मां जी का पास। और संसार में किसका पास नहीं? मां का पास है शुद्ध प्रेम। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस संसार में लव कहाँ, किसका पास नहीं है? मां के पास, मां जी का पास है। लेकिन प्योर लव दोनों का पास है, कंप्लीट प्योर लव। एक शुद्ध भक्त और भगवान, और कोई हमको इतना ममता। इसीलिए गुरु पिता से भी हम गुरु जी को बड़ा मनन करते हैं। पिता जन्म देते हैं, लेकिन देखो उड़िया में बाबा, इधर भी बाबा बोलते हैं ना, बाबा आप कैसे हैं? बाबा आप कैसे हैं? वो जन्म नहीं दिया, हमको बाबा बोलते। शुद्ध ममता है ना, वो खिलाता है पिलाता है। देखो पिताजी जो सहन नहीं करते हैं ना, गुरु ऐसा सहन करते। पिताजी भगा देते हैं, गुरु जी भगाते नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। प्योर लव है, क्योंकि उनको पता है नहीं जीव है, वो कहां जाएगा, उनका दोष उन देखते हैं, उसका दोष है, फिर वो उनको पकड़ कर रखते हैं। इसीलिए हम गुरु को मानन, हमारा जो संस्कृति है, हम गुरु को इतना बड़ा क्यों मानन देते हैं? जैसे हम लोग घर छोड़ दिए हैं, तो हम कैसे जी रहे हैं? अब कोई सोचता नहीं बाबू जी लोग कैसे जी रहे हैं। आप सोच रहे सिर्फ पैसा प्रसाद लेकर हम जी रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं? लोग सोचते नहीं बाबा जी लोग शादी वगैरह कुछ नहीं करते हैं, पिता माता छोड़ दिए हैं, जीते हैं कैसे? ममता कहां से मिलता है? कई प्रश्न किए हैं ना। आज जो साधु समाज हो, देखो कोई भी हो, स्पेशली जो ब्रह्मचारी सन्यासी है ना, आप लोग का संबंध है। देखो पति पत्नी से थोड़ा झगड़ा हो जाता है ना, छोटा बच्चा है ना, उनसे ममता जुड़ जाता है, हम जी जाते हैं। पिताजी है, माताजी, हम लोग का कितना परवानेल है ऐसे। अफेक्शन जोड़ने के लिए, ममता जोड़ने के लिए कई है। बाबा जी का क्या है बोलो? हम लोग कैसे जी रहे हैं? हमको कौन ममता दे रहे हैं? कहां से ममता? संसार से तो मिलने वाला नहीं, समझ रहे हो ना? मिलेगा किससे? मिलेगा गुरु से, शुद्ध भक्त से। जो आसक्ति बढ़ जाता है ना गुरु जी के ऊपर, उसी की वजह से उनसे मिलता है शुद्ध भाव। यही जीवन का धन बन जाता है। शिष्य लोग का धन क्या है? यही है, उनका पास कोई नहीं। जैसे हम लोग बाबा जी है, आप मत सोचिए, आप लोग स्ट्रेस में रहते हैं, कितना चैलेंजेस आप लोग को समाज में। हम लोग आपसे कई गुना स्ट्रेस में रहते हैं। आप एक परिवार चला रहे हैं, हम कितना फैमिली चला रहे हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं। मेरे हिसाब से हम सुबह जगते हैं ना, हमको पता है कम से कम 50 कॉन्फ्लिक्ट आज समाधान मुझे करना है मिनिमम। एक 7 डेज में कम से कम 100 चलाता है हर दिन। आश्रम ऐसा हो गया, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, इधर से ऐसा हो रहा है, वो प्रभु तुम्हारे चेहरा लोग फोन करेंगे, प्रभु जी मुझे ऐसा बोला मत। देखो हाँ, आपका घर में 2-4 केस होता है, 2-4 केस, उसको डाइजेस्ट करना है। फिर 7 दिन ठंडे रह जाते हो, फिर 7 दिन का बीच कुछ एक दिन कुछ हो जाता है, फिर 5 दिन। अच्छा, हम लोग हर दिन डस्टबिन जैसा
घर से वेस्टेज निकलता है डस्टबिन में फेंको। बाबा जी लोग का, हम लोग का काम यही है, हर दिन कंफ्लिक्ट से डीलिंग्स करना है। कैसे हम जीते हैं, फिर भी मस्ती में हमें रहते हैं। इतना कॉन्फ्लिक्ट डील कर, अब मत सोचिए हम आराम से, हम तो कॉन्फ्लिक्ट डीलिंग्स कर लेकिन आराम से फिर भी है, क्योंकि हमको थोड़ा कोई जिला रहे हैं, वो है गुरु, वो प्रेम दे रहे हैं, ममता दे रहे हैं। इसलिए साधु जीवन में सबसे बड़ा दुख हो जाता है, गुरु वैष्णव लोग के चरण कमल में ममता नहीं रहता है ना, शुष्क जीवन हो जाता है। भोजन तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको सूखा सूखा लगता है, रस नहीं मिलता है। लेकिन एक साधु 100 कॉन्फ्लिक्ट्स में डीलिंग्स करता है हर दिन, कुछ नहीं होता है, क्यों? ममता ठाकुर जी दे देते, परमात्मा है ना, गुरु है ना, गुरु से ममता, शुद्ध ममता भगवान शुद्ध भक्त देते हैं, अब भगवान देते हैं। और संसार में किसका बस नहीं है, वो क्या दे सकते हैं, किसका बस नहीं। इसीलिए तो हम गुरु जी के पास बोलते हैं ना, कोरोना न हिले कंदिया कंदिया प्रणा न रखे बाहर। कृपा न, कृपा कृपा का मतलब मेरा लाइफ का प्रॉब्लम है, आप कृपा कर देंगे समाधान हो जाए, ये बात नहीं, ये तो है, लेकिन सबसे बड़ा बात यही है, मुझे जीवन में मिलेगा क्या? प्रेम नहीं मिलेगा ना, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं, स्ट्रेस 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 समझेंगे। जैसे बाहर की दुनिया के लोग बोलते हैं ना मेरा स्ट्रेस है, बाबा जी बोलेगा मेरा स्ट्रेस है, क्योंकि उनसे कनेक्शन नहीं हो रहा है, ममता नहीं मिल रहा है भगवान शुद्ध भक्त से। इसलिए हमारा गुरु जी कहा करते, तुम मत सोचो कि गुरु जी चले गए, आचार्य लोग हर समय रहते हैं, उनका मर्सीफुल ग्लांस जो रहता है ना, क्या बोले, कृपा दृष्टि, उनका सेवा करो, उनका वचन सुनो, बार बार ध्यान करो। देखो आप देख लीजिए इधर जो साधु लोग हैं, जैसे क्या देव में है ना तुकाराम जी है, बड़े बड़े संत लोग का गांव में चले जाओ, देखो उनका पास जो लोग रहते हैं उनको पूछो, वो लोग कितना प्रेम से बोलते हैं, ये तुकाराम जी का घर है, ये से है वैसे है, उन लोग का भाव ऐसा ही, उनका कृपा अब तक है, मानते नहीं। कोई भी धाम में जाइए देखिए, भगवान को जितना लोग नहीं मानते, धाम में रहने वाले बड़े बड़े साधु के लोग इतना बोलते हैं। क्यों? उनका ममता शुद्ध है। अभी उन लोग कुछ रियलाइज कर रहे हैं, इधर साधु का कोई है, लेकिन हम वैष्णव है ना, हमारा नित्य तत्व है, नित्य तत्व कृष्ण और शुद्ध भक्त, इसे कनेक्शन हमको रखना है, तब तो ये साधु संग हो गया, साधु आसक्ति हो गया। आप चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, कहां भी रहो, एक नरिशमेंट मिलता है, ये भजन का बल होता है। भजन का बल होता है, वो केयर करते हैं। छोटे बच्चे के लिए आप ऐसा कीजिए, दोनों देखो अभी उनके लिए ऐसा करो, किचन में सब कुछ रख लो, खाने पीने के लिए कुकिंग करके रख लो, तो उनको बोलो तुम खा लो, वो क्या करेंगे बोलो? वो जितना नहीं खाएंगे उतना फेंक देंगे, वो तो खाएंगे कपड़ा को, खुद का कपड़ा को नष्ट कर देंगे। उनका केयर नेचर नहीं है ना, कुछ नहीं करते, सब व्यवस्था हो जाता है भी फिर वो केयर नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग के लिए सब कुछ व्यवस्था हो जाए तो फिर हमको कोई केयर करना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ यही है। स्पिरिचुअल लाइफ में हम सब हर समय सोचना चाहिए कि हम चाहे कितना ज्ञानी हो, कितना गुरु हो, कितना बड़ा, हमको कोई केयर करना चाहिए, एफेक्शन देना चाहिए। वो कौन है? हमारा है माँ, बाबा, गुरु है, वो हमको केयर करना चाहिए। वो अगर नहीं केयर करते तो हमारा लाइफ ड्राई लगता है। अब बच्चे जब देखो स्वतंत्र हो गए, अभी गिर गया है, देखो वो सोचता है अभी खिलाने के लिए इतना स्थान है तो खिल, अभी भाग रहा था, देखो गिर गया है। हम लोग कैसे हो जाते हैं? हम लोग का जीवन ऐसा है, ये जुड़े रहना है हम लोग को, और इसमें आनंद मिलता है। नरिशमेंट जो होता है, स्पिरिचुअल लाइफ का नरिशमेंट इसी से मिलता है। आप मत सोचिए भारतवर्ष में धार्मिक लोग नहीं है, धर्म नहीं चलता है, लोग वजन भी करते हैं, नरिशमेंट कहाँ है? एनलाइटमेंट कहाँ है? स्पिरिट कहाँ है? देखो प्रभु, हमारा संस्था में आप देख लीजिए, प्रभुपद आप देखिए ना, अभी भी भक्त लोग छोड़ते हैं, कभी कभी फेसबुक में छोड़ते हैं प्रभुपद कैसे नृत्य कर रहे हैं सबका सामने, 70 ईयर। ये स्पिरिट है, कहां से आ रहा था इतना आनंद? घर छोड़ दिए, कोई नहीं है, गुरु देते, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से
ब्लिसफुलनेस आता है। इसको साधु संग बोलते हैं। गुरु कृपा करते हैं ना, वो आसक्ति बढ़ते हैं, नित्य तत्व प्रकट होता है हर समय। कभी आप नहीं सोचेंगे मैं अकेला हूं। चाहे घर में रहो, बाल बच्चा से रहो, बाल बच्चा को लेकर रहो कि अकेले रहो, आपका आश्रय है ना। अभी हम लोग का सिद्धांत यही है। इसलिए मां जी ने बोलो साधु कौन है, तो बोले थे दिखव कारुणिक सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रु वसंता साधु भी साधु भूषण। भगवान जी सबको प्रेम करते हैं, ममता देते हैं साधु से। ठीक है, तो टाइम हो गया है, आप लोग को प्रसाद लेना है, जाना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, ना बच जाएगा। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, ऐसा नहीं, मैं तो मुझे तो पता नहीं था क्या बोलना है। प्रभु जी बोले श्लोक पर बोलो, मैं बोल दिया। आपने जो बोला ना महाराज, भगवान के चरण कमलों पे आसक्ति और गुरु महाराज के चरणों पे आसक्ति। तो चरण कमल यानी मतलब सच्चिदानंद विग्रह के रूप में स्वीकार करना या फिर नाम रूप बोलना, मतलब उसको क्लियरिटी नहीं हुआ। चरण कमल मतलब गुरु जी को, हम गुरु जी को इतना बड़ा मानना करते हैं ना, हम सिर्फ बोलते हैं कि चरण कमल। समझ रहे हो ना, हम इतना मानन करते हैं, इतना स्थान देते हैं, इतना हृदय में इतना बड़ा स्थान देते हैं, क्योंकि गुरु का मतलब होता है हैवी। हैवी कौन है संसार में? सबसे बड़ा हैवी को बताए कौन है? राधा रानी सबसे हैवी। कृष्ण सबसे बड़ा हैवी है, लेकिन वो जिनका अधीन में है। कृष्ण किसका अधीन में? राधा रानी। क्यों राधा रानी का अधीन में? राधा रानी क्यों हैवी है? इसीलिए हैवी है, वो कृष्ण का सुख देखते हैं। हैवी का मतलब खुद का सुख छोड़कर कृष्ण का सुख देखना, ये हैवीनेस है। संसार में ढूंढ लीजिए, भजन तो करते हैं, भक्ति तो हम करते हैं, कृष्ण का सुख कितना कितना लोग देखते हैं, इसीलिए वो हैवी है। वो जो राधा रानी का शक्ति, वो हैवीनेस जो है, कृष्ण का सुख, वही आए हैं परंपरा के माध्यम से। जिन लोग को परंपरा आचार्य को स्वीकार करते हैं, समर्पित हो जाते हैं, उनका कृपा प्राप्त करते हैं, उनका जीवन का लक्ष्य यही हो जाता है कि कृष्ण को सुख देना, भक्त को सुख देना। वो हो जाते गुरु। वो इतना, जैसे राधा रानी का चरण कमल कभी देखे हो? कोई नहीं देखे। गुरु का चरण कमल देखते हो तो राधा रानी का चरण कमल देखो, राधा रानी का चरण कमल कभी देखे हैं? नहीं। आजकल वो पेंटिंग करते चरण कमल दिखाई देते हैं, नहीं, ओरिजिनल कभी नहीं। हम इतना मनन करते हैं, उनका पांव दिखने की हमारा अधिकार नहीं कि सिर्फ कृष्ण सुख। वो शक्ति राधा रानी की कृपा से जो प्राप्त किए है ना, हम उनको इतना बड़ा मनन करते हैं। हम गुरु जी का उपासना, गुरु जी का चिंतन जो बोलते हैं ना, समझ रहे हैं ना, उसको बोलते हैं कर्ण चरण कमल। जैसे कैसे हैं, व्यक्ति विशेष से नहीं होता है। गुरु तत्व एक व्यक्ति विशेष नहीं, शक्ति है। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अभी 100 पर वाट्स में वो लग गया है ना, अभी बोलते हैं ये बल्ब है। हालोजन में लग जाता है, एनर्जी है ना, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो एनर्जी को जब तक हम तो, आपको तो पता नहीं चलता है, हम तो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी है। बॉल से पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे हमको ध्यान करना है। गुरु जी का शरीर को क्यों हम ध्यान करते हैं? इसमें शक्ति है, व्यक्ति को हम ध्यान नहीं कर रहे। ये पर्सन हमारे लिए पर्सन है, लेकिन इसमें शक्ति है। जैसे ये एनर्जी है, अभी ये पर्सन हो गया, बल्ब एक पर्सन हो गया। तो ऐसे है, हम इतना मानन देते हैं। इसलिए श्री गुरु चरण पद्म बोलते हैं। गुरु चरण कमल ध्यान मतलब गुरु जी का उपदेश को ध्यान, गुरु जी की शिक्षा को ध्यान, गुरु जी के कार्यकलाप को ध्यान, यही। लेकिन हमारा मानन शब्द है। हमारा संप्रदाय में इतना हम गुरु जी को बड़ा बड़ा करते हैं, हम बोलते हैं श्री गुरु चरण कमल ध्यान, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, जैसे आप बता रहे थे कि साधु के लक्षण और बद्ध जीव में ये सब लक्षण नहीं है, पर साधक को ऐसा अपेक्षा किया जाता है कि धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करे और उसके गुण का विकास हो, जैसे विनम्रता, सहनशीलता, कॉपरेशन। नहीं, ये गुण का विकास नहीं, ऐसे नहीं होता है, ये आर्टिफिशियल हो जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोले हैं, ये सात्विक गुण हो जाता है ना, मूड ऑफ गुडनेस में आ जाता है, तो ये गुण थोड़ा डेवलप होता है, फिर रजगुण हो जाता है, फिर चला जाता है। तो कृपा दो प्रकार की होता है, सगुण कृपा, कृपा भी दो प्रकार की। इसलिए भक्ति में ठाकुर ने बोले, तुम
गुण विकास करने का प्रयत्न मत करो, भक्ति करो। भक्ति मारणी कृपा से जो गुण विकसित होता है ना, तो वो परमानेंट है। नहीं तो ये क्या है, ये हम डिसिप्लिन बनाकर, देखो ऑफिस में जैसे डिसिप्लिन है, ये नेचुरल डिसिप्लिन नहीं है। ये ऑफिस जा रहे हैं इसीलिए वो डिसिप्लिन है। ऑफिस से निकल आते फिर चला, जैसे हम नेचुरल, देखो ये जो मास्क लगा रहे हैं, हम नेचुरल इच्छा नहीं है, अभी कानून है लगा रहे हैं, थोड़ा कानून, पुलिस नहीं तो खोल देते हैं, मैं भी खोल देता हूं, ये हमारा आदत नहीं है, क्या करें, हम नेचुरल डिसिप्लिन नहीं है। इसे जो गुण का विकास, भक्ति में ठाकुर का यही मत है, तुम प्रयत्न मत करो, जीवन भर तुम ऐसा कोशिश करेंगे ना, एक गुण चाहिए, एक गुण चाहिए, ये तो भगवतीय गुण है ना, लेकिन भक्ति करो, अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति में लग जाओ, तो इसकी वजह से ठाकुर भक्ति की वजह से जो गुण विकसित होता है ना, वो परमानेंट रहता है। हमारा प्रोसीजर यही है। लेकिन नेचुरली हम एक सोसाइटी में रहते हैं ना, इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है, तुम ऐसा बोलो, क्यों अपराध जैसा नहीं होगा। लेकिन ये बाहर से डिसिप्लिन हो जाता है, लेकिन भीतर का भाव शुद्ध नहीं रहता है। डिसिप्लिन का मतलब आउटसाइड इनसाइड। अभी क्या है, अभी कानून ज्यादा टाइट हो गया ना, इसलिए आउटसाइड डिसिप्लिन, इनसाइड डिसिप्लिन मानते नहीं है। लेकिन भक्ति महारानी की कृपा से नेचुरली हम हो जाते, नेचुरल हो जाते। कृपा भी ऐसा है ना, कृपा दो प्रकार की, सगुण कृपा, साधु लोग की जो कृपा, शुद्ध भक्त कृपा, निर्गुण कृपा। जैसे व्याध नारद मुनि ने कृपा कर दिया, एक चींटा को मारने के लिए भी उनका हिचक आ रहा था, नहीं मान, नेचुरल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी चिंटा को छोड़ देते हैं, कभी मच्छर को मार देते हैं। देखो ऐसे होता है कि नहीं, कभी कोई देख लेते हैं उधर एक कीड़ा है, नहीं इसे पाँव नहीं देना है, फिर कभी तमोगुण में है ना, क्या इतना घूमते, लगा लेते हैं, परमानेंट नहीं रहता है। एक गुण की स्तर पर चलता है। सत्वगुण में है तो थोड़ा बैलेंस रहता है, रजगुण आ जाता है, फिर वो गुण भी चला जाता है। निर्गुण कृपा टिक कर रहता है, और सगुण कृपा का जैसा पिता माता हमारा सुगुण देकर कृपा किए हैं, एक गुण चला जाता है, उनका कृपा भी चला जाता है। ठीक है, टाइम भी हो गया। हरे कृष्ण।